औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा एलएचबी ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है पार्ट फर्स्ट की, उसका पेज नंबर 82 से पढ़ना है। ये यूनिट 9 स्टार्ट होने लगा है हमारा। ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशंस, ये जो आपके गायनाकोलॉजी है बेटा, बच्चे पैदा करने का जो निज़ाम है उसको ऑब्स्टेटिक्स भी कहते हैं। और उसमें होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम हैं जो आपने करने हैं उनके बारे में ये चैप्टर 9 है। और इसका पहला जो काम है वो है वर्जन बेटा। वर्जन पहले तो समझने वर्जन क्या होता है। जैसे मोबाइल का नया वर्जन आ जाता है उसमें कुछ तब्दीलियां करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गाड़ियों के वर्जन, मोबाइलों के वर्जन नए नए आते रहते हैं, तो कोई भी तब्दीली लाना, तब्दील करना क्या कहलाता वर्जन। लेकिन सॉरी बेटा, स्टॉप करना पड़ा था। तो वर्जन पे थे हम। तो वर्जन जो है मेडिकल की ज़बान में क्या कहेंगे, जब बच्चा टेढ़ा होगा या उल्टा होगा उसको सही पोजीशन में लाने के लिए उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जाएंगी। इसकी दो इकसाम होती हैं बेटा, एक एक्सटर्नल वर्जन होता है और एक इंटरनल वर्जन। एक्सटर्नल वर्जन होता है कोई भी एक्सपर्ट, जो भी शख्स है, डॉक्टर या एलएचबी, पेट के ऊपर से हाथों की मदद से बच्चे की पोजीशन दुरुस्त करते हैं, उसका सर नीचे की तरफ लाते हैं ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। उसकी टेढ़ी पोजीशन या उल्टी पोजीशन को नॉर्मल हालत में लाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल वर्जन। और दूसरा होता है इंटरनल वर्जन, उसमें वो एक्सपर्ट डॉक्टर करता है, उसमें अंदर हाथ डाल के यूट्रस के अंदर, और फिर बच्चे की पोजीशन को तब्दील किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल वर्जन। तो पहले इसकी तस्वीरें देख लें बेटा, बाकी फिर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। ये देखें बेटा, बच्चे जो हैं मुख्तलिफ पोजीशन में हैं। इसका देखें, ये पैदाइश का रास्ता है, इसका सर दूसरी तरफ है, इसका सर उस तरफ, ये बिल्कुल ही ट्रांसवर्स है, टेढ़ा है। ये मुख्तलिफ पोजीशनें देख लें बेटा बच्चे की। ये ब्रीच डिलीवरी है। ब्रीच कहते हैं बेटा कूलों के बल बच्चे का होना। ये देखें दोनों कूले हैं, फ्रैंक ब्रीच। ये मुख्तलिफ पोजीशनें हैं बच्चे की। तो इसको बाहर से ठीक करना एक्सटर्नल वर्जन कहलाएगा और अंदर से ठीक करना इंटरनल वर्जन कहलाएगा। ये देखें बेटा, ये एक्सटर्नल वर्जन है। ये जो है एक्सपर्ट डॉक्टर, ये देखें बच्चा जो है इसका ये ए पोजीशन में सर देखें ऊपर की तरफ है, ये पैदाइश का रास्ता है। इसको इस पोजीशन में लाना है ताकि सर पहले डिलीवर हो जाए। तो इसको हाथों की मदद से जो है इस तरीके से घुमाएंगे, देखें जैसे बी पोजीशन में है। और ये देखें सी शक्ल में इसको इस तरह ले आए, और डी जो है पिक्चर उसमें नॉर्मल आ गया बच्चा। ये बाहर से हाथों की मदद से इसको रोटेट किया जा रहा है। ये क्या है, एक्सटर्नल वर्जन। ये इसमें भी देख सकते हैं, इसी तरीके से बच्चे की ये पोजीशन थी, इसको हाथों से घुमाने स्टार्ट किया और इसको नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन में ले आए बाहर से। ये था एक्सटर्नल वर्जन। दूसरा है बेटा इंटरनल वर्जन। ये देखें, हाथ मुकम्मल अंदर डाल के और बेबी को रोटेट किया जा रहा है। ये एक्सपर्ट डॉक्टर ही करता है इसको, और इस मुख्तलिफ सूरतों में होता है। ये इंटरनल वर्जन है। ये देखें, मुकम्मल हाथ डाला हुआ है डॉक्टर ने अंदर और पैदाइश के रास्ते से, और ये बच्चे को चेंज कर रहा है, इसको कहते हैं इंटरनल वर्जन। ठीक हो गया बेटा। अभी हम इसको पढ़ेंगे बेटा, सारी समझ में आएगी आपको। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन। अ मैनिपुलेशन, वो महारत अंडरटेकन जो कि की जाती है टू चेंज द प्रेजेंटेशन, बच्चे की मौजूदा हालत को चेंज करने के लिए, ऑफ द फीटस, फीटस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में है। टू वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स में लाएंगे। आर ब्रीच, जो कि ब्रीच होगा, इसको तब्दील करने के लिए वर्टेक्स कहते हैं बेटा टेढ़ा बच्चा, और ब्रीच कहते हैं कूलों के बल हो। उसकी उस पोजीशन को जो चेंज करने के लिए जो महारत है, ठीक है, उसको कहेंगे वर्जन। इज कॉल्ड वर्जन। एक्सटर्नल वर्जन इज एन एब्डोमिनल मैनिपुलेशन। एक्सटर्नल वर्जन में पेट के ऊपर से ही महारत दिखाएंगे और उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। और इंटरनल वर्जन में इज़ परफॉर्म्ड बाय अ डॉक्टर, और इसको डॉक्टर करता है। एंड इज़ एन इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन, और ये इंट्रा यूट्राइन मैनिपुलेशन है, ठीक है। यूट्रस के अंदर से हाथ डाल के इसको बच्चे की पोजीशन को दुरुस्त करेंगे। मैनिपुलेशन कहते हैं बेटा तरीकाकार या महारत जिसके ज़रिए कोई भी काम किया जाए, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। एक्सटर्नल वर्जन, वो मैंने बताया कि बच्चे को बाहर से पोजीशन दुरुस्त करना एक्सटर्नल वर्जन है।
इंडिकेशन क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, बच्चा कूलों के बल होगा या ट्रांसवर्स लाई या टेढ़ा होगा बिल्कुल, तो फिर करेंगे। प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है, द ब्लेडर एंड द लोअर बोल मस्ट बी एम्प्टी, जो ब्लेडर है बेटा मसाना और लोअर बोल जो है यानी पखाना वगैरह के जो अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया वो खाली होने चाहिए। इफ़ ब्रीच इज़ इंगेज, अगर उस बच्चे के कूल्हे जो हैं वो फंसे हुए हों पैदाइश के रास्ते में, द फुट ऑफ द बेड इज़ रेज, जो बेड के जो टांगे हैं उसको ऊंचा कर देंगे। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, टू डिसंगेज द ब्रीच, ताकि जो ये ब्रीच है ये डिसंगेज हो जाए, यानी जो फंसा हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ये देखें बेटा ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ये देखें ये इंगेज नहीं है, ये फ्री है, फ्लैक्स इसको बोलते हैं, ये भी फ्लैक्स है, ये इंगेज नहीं है, लेकिन ये इंगेज है। देखें ये इस पैदाइश के रास्ते में, इसको ब्रिम बोलते हैं, कूलों की जो हड्डियां हैं इसके बीच में जो जगह है इसमें ये फंसा हुआ है, ये इंगेज है। तो इंगेज होगा तो बेड की जो लेग्स हैं उसको पिछली जानिब से ऊंचा कर देंगे, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ऐसे, और ये फ्री हो जाएगा, इसको मूव करना आसान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, द फीटल हार्ट साउंड इज़ रिकॉर्डेड, बच्चे के दिल की धड़कन रिकॉर्ड करेंगे। कीप द फीटल हेड फ्लैक्स्ड, और बच्चे का जो हेड है वो फ्लैक्स रखेंगे, आज़ाद रखेंगे। विद वन हैंड, एक हाथ के साथ, द अदर हैंड, और जो दूसरा हाथ है, डिस्प्लेसेस द ब्रीच, ये ब्रीच को अपनी जगह से हटाएगा, घुमाएगा। फ्राम द पेल्विस, पेल्विस में। यूजिंग हैंड्स टुगेदर, दोनों हाथों को साथ साथ यूज़ करना है। विद एंड कीपिंग द फिटस फ्लैक्स, और बच्चे को आज़ाद रखना है, यानी फंसे ना कहीं, रुकावट ना आए। रोटेशन, जिसको अब रोटेट करना है, घुमाना है। इज़ कैरीड आउट टिल द फीटल हेड कम्स ओवर द ब्रिम, जब तक बच्चे का सर जो है वो ब्रिम पे नहीं आ जाता, यानी पैदाइश के रास्ते की जो जगह बनी हुई है कूलों के दरमियान उसके ऊपर नहीं आ जाता, ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के, तो तब तक इसको घुमाना है। मैं आपको ब्रिम दिखाता हूँ। ये ब्रिम है बेटा, 4 किस्म के होते हैं। ये गायनिकॉइड ब्रिम है, ये प्लेटिप्लॉइड ब्रिम है, ये दिल की तरह का एंड्रॉयड, और ये एंथ्रोपॉइड ब्रिम है। इसके अंदर जब तक हेड नहीं आ जाता जब तक इसको रोटेट करना है बच्चे को आपने। ये देखें ये गोल दायरा जो बना हुआ है ये ब्रिम है, यहाँ तक जब तक बच्चे का हेड सही से नहीं आता तो आपने इसको बच्चे को रोटेट करने की कोशिश करनी है। ये देख लें इस पिक्चर में भी ब्रिम दिखाया हुआ है, ये रेड जो निशान बना हुआ है ये ब्रिम है सारा। ये पोजीशन जब तक नहीं हो जाती ब्रिम के अंदर, ये बच्चे का हेड नहीं आ जाता, तो आपने रोटेट करना जारी रखना है, और बहुत आहिस्ता और स्लो, जल्दी नहीं करनी, और इसको ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसको इस पोजीशन में लाना है। द फीटल हार्ट साउंड आर अगेन रिकॉर्डेड, फिर दिल की धड़कन बच्चे की फिर दोबारा रिकॉर्ड करनी, तीसरे पॉइंट में भी रिकॉर्ड की थी और 5वें में भी फिर रिकॉर्ड करनी है। द वुल्वा इज़ इंस्पेक्टेड, वुल्वा को देखना है। वुल्वा कहते हैं बेटा वो जगह जहाँ से बच्चा पैदा होता है, औरत की पिशी वाली जगह, उसको वुल्वा कहते हैं। वहाँ से आपने इसकी निगरानी करनी है। फॉर ब्लड लॉस, कि वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, दैट में अक्कर, जो कि हो भी सकती है, क्योंकि आप छेड़छाड़ कर रहे हो बच्चे के साथ, ब्लीडिंग हो सकती है। द होल प्रोसीजर मस्ट बी जेंटल, तमाम प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए। एज फोर्स इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ बोथ मदर एंड द फीटस, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ज़ोर लगाया, फोर्स लगाई, ये ख़तरे में डाल देगी ज़िंदगी को, माँ की भी और बच्चे की भी। फिर आ जाएंगे बेटा कंट्रा इंडिकेशन टू एक्सटर्नल वर्जन। एक्सटर्नल वर्जन कब नहीं करना आपने, कंट्रा इंडिकेशन कहते हैं वो सूरत हाल जिसमें आपने छेड़ना ही नहीं है। प्रीशियस बेबी, प्रीशियस बेबी कहते हैं कीमती बच्चा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 14 साल 15 साल बाद बच्चा हो रहा है और उनके ख़ानदान का वारिस है, वो कहते हैं भाई हमारे बच्चे को कुछ हो ही ना, उसको आपने छेड़ना ही नहीं है, उसको हाथ से आप रोटेट ही ना करो, उसको कहो भाई जाओ ऑपरेट करवा लो और डिलीवर करवाओ भाई। फिर प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया ऑफ हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया कहते हैं दौरा पड़ने से पहले की सूरत हाल। ये मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए बेटा यूट्यूब के ऊपर, ये प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया पूरा हमने दिया हुआ है लेक्चर, वो देख सकते हैं। और इसमें हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो, तब भी आपने ये एक्सटर्नल वर्जन नहीं करना। एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं बच्चे की पैदाइश से पहले ही खून का जारी हो जाना, अगर ऐसी कंडीशन है फिर भी आपने एक्सटर्नल वर्जन नहीं करना। बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, और वो औरत है जो दूसरे तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही है और पहले बच्चों में भी
उसको मसाइल का सामना रहा है बच्चे की पैदाइश के दौरान, उसको भी आपने एक्सटर्नल वर्जन नहीं करना। और प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन और इससे पहले अगर औरत का ऑपरेट हुआ है, बड़ा ऑपरेट हुआ है, तो भी आपने इसको ये एक्सटर्नल वर्जन नहीं करना, बाहर से बच्चे को छेड़ना ही नहीं है। तो ये थी कंट्राइंडिकेशंस। फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्जन, और अगर खुदा न खास्ता आप करते भी हैं तो पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं वो भी बता रहे हैं इसमें। प्री मैच्योर लेबर यानी वक़्त से पहले दर्दें शुरू हो सकती हैं। और रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेनें फट सकती हैं। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में जो बच्चे के गिरद पानी की थैलियाँ हैं वो पहले ही फट जाएंगी, यानी वक़्त आने से पहले ही। एंटीपार्टम हेमरेज, पैदाइश से पहले खून जारी हो सकता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि आप घुमाएंगे तो प्लेसेंटा जो है वो अलग हो सकती है, और अलग हुई तो हेमरेज हो जाएगा। प्लेसेंटा क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको। ये प्लेसेंटा होती है बेटा, ये जो गोश्त का लोथड़ा सा है ये प्लेसेंटा है। ये माँ की बच्चादानी से जुड़ी हुई थी, माँ से तमाम खुराक के अज्जा और ब्लड लेके ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए बच्चे से सर्कुलेट करवा रही होती है। और अगर ये खुदा न खास्ता ये अलग हो जाएगी, क्योंकि आप बच्चे को घुमा रहे हो और इसमें ये अलग हो सकती है, तो देखिए ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसमें क्या है ब्लीडिंग यानी एंटीपार्टम हेमरेज, पैदाइश से पहले ही हेमरेज हो जाएगा, जरियाने खून हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो गई है। इंट्रायूट्राइन डेथ में अक्कर, बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। फ्राम प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा अगर अलग हो गई तो माँ से जो उसका राब्ता था, उसी से ऑक्सीजन, उसी से माँ से ही खुराक, माँ से ही ब्लड की सर्कुलेशन सारी किससे जा रही थी, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा ही सेपरेट हो गई, अलग हो गई है, तो बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। और कॉर्ड बिकमिंग इंटेंगल्ड, और जो कॉर्ड थी वो जो नाड़ होती है बेटा जिसको बच्चे की धुन्नी में लगी होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। और वो बच्चे की गर्दन के गिर्द लपेटा भी खा सकती है, उसको कहते हैं इंटेंगल्ड। अराउंड द नेक ऑफ द फीटस, बच्चे की गर्दन के गिर्द ये इंटेंगल हो सकती है, फंस सकती है, जिससे बच्चे का गला घुट के और वो मर सकता है। ये देखिए बेटा, ये नाली सी जिसको मैं टच कर रहा हूँ ये कॉर्ड है, और ये बच्चे की गर्दन के गिर्द अगर प्रोलैप्स हो गई और ये इंटेंगल होगी, फंस गई, तो बच्चे का दम घुट सकता है। ये एक्सटर्नल वर्जन की जो है वो पेचीदगियों में है। फिर आ जाएगा फोर्स इज़ यूज, और अगर आपने जोर लगा दिया। और प्रीवियस सिजेरियन स्केयर इज़ प्रेजेंट, और पहले से जो ऑपरेशन का स्केयर मौजूद था, द यूट्रस में रप्चर, और बच्चादानी फट जाएगी। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सिजेरियन स्केयर था ये वाला, यहाँ से जल्द जो है वो कमज़ोर होती है। ये देखें औरतों का ये बनी हुई है, ये था पहले, ये इस तरह का भी होता है, और मोस्टली ये क्लासिकल ऐसे भी होता है। अगर ये वाला है तो ये ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है ये वाला, तो इससे जो है यूट्रस जो है वो बच्चादानी रप्चर हो सकती है, फट सकती है। ये देखें बेटा, रप्चर हो जाए यूट्रस तो इस तरीके से हो जाएगी। ये देखें जैसे बच्चे की टांगें बाहर आ गई हैं बच्चादानी से, इसको कहेंगे रप्चर ऑफ यूट्रस। तो ये कह रहा था फोर्थ पॉइंट में, अगर फोर्स लगाई और पहले से सिजेरियन सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन का स्केयर मौजूद था, तो यूट्रस में रप्चर, यूट्रस फट सकती है। कीपिंग द अबव इन माइंड, तमाम ऊपर वाली चीज़ों को जहन में रखते हुए, अब मिडवाइफ में अटैम्प्ट एन एक्सटर्नल वर्जन, तब ही मिडवाइफ जो है वो कोशिश करेगी एक्सटर्नल वर्जन की, तमाम पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। बट इफ़ जेंटल मैनिपुलेशन फेल्स, लेकिन अगर नरमी से इस मैनिपुलेशन ये महारत फेल हो जाए, द मदर इज़ रेफर टू अ डॉक्टर, फिर माँ को डॉक्टर के पास ही भेजना आपने। तो ये था बेटा बाहर से बच्चे को रोटेट करवाना। अब है इंटरनल वर्जन। इंटरनल वर्जन है अंदर हाथ डाल के बच्चे को रोटेट करवाना। दिस इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर, ये करेगा डॉक्टर और एनेस्थीसिया के तहत, यानी बेहोश करके, क्योंकि बेटा बहुत तकलीफ दे मरला होता है, ये एनेस्थीसिया के बगैर नहीं होगा। डॉक्टर इसको बेहोशी दे के फिर ही करेगा इसको। द पेशेंट इज़ इन लेबर, मरीज़ा जो है वो दर्दों में होगी। एंड द सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड, और पैदाइश के जो रास्ता है मुंह उसका बना होगा। अ हैंड इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, हाथ डालेंगे बच्चादानी में। एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज़ चेंज, और बच्चे की जो मौजूदा पोजीशन उसको तब्दील कर देंगे टू अ ब्रीच में कूलों के बल या सर के बल उसको पैदा करवा लेंगे। द फीटस इज़ देन एक्सट्रैक्टेड, फिर बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। एंड डिलीवर्ड एज अ ब्रीच, और कूलों के बल उसकी पैदाइश करवा लेंगे। द मॉडर्न ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस इज़ मैनोवर, जो मॉडर्न जो प्रैक्टिस है बेटा
वो महारत है इज़ रेयरली इंडिकेटेड, ये कभी कभार ही की जाती है एक्सेप्ट फॉर द सेकंड ट्विन, और ये तब भी की जाती है जब दो बच्चे हों और एक बच्चा पैदा हो गया हो और दूसरा बच्चा भी पैदा ना हुआ हो, तो उसको सेकंड ट्विन की सूरत में ऐसे इंटरनल वर्जन किया जाता है बेटा। सेकंड ट्विन विद फ्री वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दूसरा बच्चा है सेकंड ट्विन है दो में से और वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है या ट्रांसवर्स लाई है यानी टेढ़ा है। जब दो बच्चे होते हैं ना मुंह में बेटा, तो ये ध्यान में रखना वो छोटे छोटे होते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं होते जब दो होते हैं। तो एक बच्चा जब पैदा हो गया उसके 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर दूसरे बच्चे को पैदा होना ज़रूरी है, वरना उसकी डेथ हो सकती है। तो जब बच्चा छोटा होगा दूसरा, तो एक बच्चा पैदा हो गया तो अच्छी खासी अंदर जगह बची हुई होगी, तो डॉक्टर फ़ौरन से हाथ डाल के दूसरे बच्चे को डिलीवर करवा लेगा अगर उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो ये तब किया जाता है, ये तभी बताई जा रही है। तो सेकंड ट्विन फ्री होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा या ट्रांसवर्स लाई होगा। ट्रांसवर्स लाई कहते हैं टेढ़ा बच्चा, एंड ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो कहते हैं आई ब्रो सामने होना। ये मैं सारी पोजीशनें पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। इंटरनल इज़ नाउ रेयरली इंडिकेटेड, फिर इंटरनल वर्जन जो है ये इशारा कर रहा है कब कि आप करो एक्सेप्ट विद द प्री मैच्योर बेबी, इससे प्री मैच्योर बेबी के अलावा, तो ये इंडिकेशन है कि आप बच्चे को अंदर हाथ डाल के सीधी पोजीशन में ला के और पैदा करवा लो। द डेंजर ऑफ इंटरनल वर्जन लाई मेनली इन रप्चर ऑफ द यूट्रस, और इंटरनल वर्जन जो आपने अंदर से हाथ डाल के करना है उसके अंदर ख़तरात शामिल हैं कि बच्चादानी फट सकती है। द स्टिल बर्थ रेट इज़ इंक्रीज, स्टिल बर्थ कहते हैं बच्चे का माँ के पेट में ही मर जाना, वो रेट हाई है ड्यू टू इंट्रायूट्राइन मैनिपुलेशन, क्योंकि आपने यूट्रस के अंदर ही ये महारत दिखाई है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द ब्रीच, और ब्रीच को ही एक्सट्रैक्ट करवाया है, तो बच्चा माँ के पेट में भी मर सकता है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर वर्जन, जिसमें हमने पढ़ा एक्सटर्नल वर्जन बाहर से बच्चे की पोजीशन दुरुस्त करवाना, और इंटरनल वर्जन अंदर से हाथ डाल के बच्चे की पोजीशन को दुरुस्त करवाना। तो इंडिकेशन ऑफ लेबर, इंडिकेशन ऑफ लेबर कहते हैं मसनूई दर्दें शुरू करवाना, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।